अब तक हमने सुना राघव और उनके दोस्त एक एडवेंचर पर जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और वो सब मारे जाते हैं। चलिए तो अब आगे सुनते हैं। राघव का शरीर उस चलते हुए ट्रक से दब गया और उसका हाथ कटकर उस पुस्तक पर जा गिरा। वो पुस्तक खून से सन गई। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। राघव चीखा, नहीं। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से गिर पड़ा। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया। वो अपने आप को देखने लगा। वो तो सही सलामत है, मतलब वो सपना था। वो बिस्तर पर बैठ गया। टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर धीरे धीरे पीने लगा। तभी कीर्ति उस कमरे में आई और बोली, राघव, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कम ऑन यार, हम लेट हो जाएंगे। कीर्ति राघव को कहते हुए बोली। तभी राघव चिंतित स्वर में बोला, यार कीर्ति, हमें इस एडवेंचर पर नहीं जाना चाहिए। मुझे ना बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। हम किसी और जगह पर चलते हैं ना। कीर्ति झुंझलाते हुए बोली, यार तुम उस घटना को भूल जाओ। वो बस एक एक्सीडेंट था और उसे हुए 3 साल हो चुके हैं। तुम बेकार में डर रहे हो। राघव बोला, शायद तुम सही बोल रही हो। मुझे अब भूल जाना चाहिए, लेकिन मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। तभी कीर्ति ने कहा, राघव भूल जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब जल्दी से तैयार होकर चलो मेरे साथ। कुछ 15-20 मिनट बाद सभी अपने सामान पैक करके सोफे पर बैठे हुए थे। सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे कि तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर वो चारों तेजी से घर से बाहर निकले। सामने आदि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा था। उन चारों को देखकर आदि ने बोला, चलो दोस्तों, चल कर धमाल मचाते हैं और आज कुछ तूफानी करते हैं। सभी तेजी से गाड़ी में बैठ गए। राघव आदि की बात में सहमति जताते हुए बोला, सही कहा, आज तो कुछ तूफानी करते हैं। फिर राघव ने म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर दिया और उसमें से एक गाना बजने लगा। सभी गाने को एंजॉय करते हुए तेजी से अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं। बीच बीच में वे रुककर ढाबे में चाय नाश्ता करते और फिर अपने सफर पर निकल जाते। सुबह से शाम हो गई, फिर भी वो अपने मंजिल से 1 घंटे की दूरी पर थे। आखिरकार वे वहाँ पहुँच ही गए। वहाँ से आगे का रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। उन्होंने गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर पार्क कर दी और गाड़ी से बाहर आकर वहाँ का नजारा देखने लगे। वाह, क्या नजारा है! चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, झील, झरने और दूर दूर तक फैले हुए जंगल। सच में यहाँ का शांत, खूबसूरत और मनोरम दृश्य तो मेरे मन में बस गया। सूरज की रोशनी को अब पर्वत रोक रहा था और धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही थी। तब आदि अपने मूंछों पर ताव देते हुए बोला, तो अब बताओ, ऐसा एडवेंचर कभी किया है? समीरा ने कहा, कभी नहीं। ये एडवेंचर तो सच में काफी रोमांचक है। आदि ने कहा, अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। कीर्ति ने कहा, सच में इस दृश्य को तो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। थैंक यू आदि। आदि ने कहा, अरे शुक्रिया। राघव बोला, देखो रात होने वाली है, हमें अपने सोने और खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। फ्रेडी बोला, हाँ, वो झील के किनारे पर टेंट लगाना कैसा रहेगा? राघव बोला, वाह फ्रेडी, बहुत अच्छे, चलो वहीं पर अपने सामान को ले चलते हैं। सभी अपने अपने सामान को पकड़कर झील के किनारे पर आ जाते हैं और अपने अपने टेंट वहीं लगा देते हैं। फिर रात के डिनर का इंतजाम करने लगते हैं। कुछ देर बाद डिनर करके वो झील के किनारे बैठकर फायर जला लेते हैं और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की यादों में खो जाते हैं। कॉलेज में राघव का आज पहला दिन था। वो अपना बैग पकड़े धीरे धीरे कॉलेज में प्रवेश हुआ। आंखों में स्टाइलिश चश्मा, इम्पोर्टेंट ड्रेस और सर पर न्यू जनरेशन स्टाइल के बाल। वो अपने क्लास को ढूंढते हुए जाने लगा। तभी एक क्लास से गुजरते हुए एक लड़की हाथ में पुस्तक पकड़े, जिसका ध्यान कहीं और था, उस क्लास से निकली और राघव से टकरा गई। और वो लड़की थी कृति। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी और दोनों ही एक दूसरे में खो गए और फिर दोनों क्लास में चले गए। यही सब बातें चल रही थी, तभी आदि अपने बैग में से उस नक्शे को निकालते हुए सामने रख देता है और बोलता है, तो भाई लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताने वाला। इज दैट क्लियर? सभी हंसते हुए एक साथ बोले, यस सर। फिर आदि ने कहा, तो हम कल सुबह से इस एडवेंचर पर निकलेंगे
और उस तक पहुंचेंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें 3 जगहों को पार करना होगा। पहला है वो पहाड़ी जिसके उस पार कई 100 सालों से शांत पड़ा हुआ ज्वालामुखी है, और दूसरा है एक सघन जंगल जहां एक भी जानवर नहीं है, फिर भी इसे बहुत खतरनाक बताया जाता है। और तीसरी जगह है एनाकोंडा लैंड। क्या एनाकोंडा लैंड? आदि ने कहा, अरे चिल यार, वहाँ छोटे छोटे सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर नहीं होता। तो इन 3 जगहों को पार करने के बाद हम पहुंचेंगे द फाइनल डेस्टिनेशन, जहां हमें उसे खोजना होगा। उस जगह को ढूंढ पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इजी भी नहीं है। तो मेरे जवानों, क्या तुम सब तैयार हो नया इतिहास रचने के लिए और इतिहास के पन्नों में अमर होने के लिए? आदि जोश में बोला। तो चलो सब अपने अपने टेंट पर जाकर सो जाओ, और कल एक नए जोश के साथ हम सब इस एडवेंचर को पूरा करेंगे जिसका नाम है द फाइनल डेस्टिनेशन। सभी अपने अपने टेंट पर जाने लगते हैं। राघव भी अपने टेंट पर जाने लगता है। तभी उसे वो नक्शा दिखाई देता है। वो उसे खोलकर देखने लगता है। उस नक्शे में पहाड़, पर्वत, जंगल और एनाकोंडा लैंड का चित्र बना हुआ था, लेकिन इसमें तो सिर्फ नक्शा बना हुआ है। तो आदि को इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? तो क्या लगता है आपको, क्या वो वहाँ पहुँच पाएंगे? और अगर पहुँच भी गए तो क्या वो सभी सही सलामत वापस आ पाएंगे? चलिए आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।